स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम 7 मिनट के उस जबरदस्त सिनेमैटिक सुपर हीरो फाइट सीन को डिकोड करने वाले हैं जहां भारत के अग्निवीर की टक्कर खूंखार काल राक्षस से होती है। हम सिर्फ मुक्कों और किक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे बेहतरीन कॉम्बैट तकनीकें और विजुअल स्टोरी टेलिंग इस पूरी लड़ाई के रोमांच को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं इंसान हूं, इसीलिए हार मानना नहीं आता। ये डायलॉग सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरे खौफनाक संघर्ष की असली आत्मा है। ये डायलॉग हमें सीधा उस मोड़ पर ले जाता है जहां दांव बहुत ऊंचे हैं। ये साफ कर देता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो सुपर पावर्स के बीच नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने वाली उस जिद की है जो इस पूरे एक्शन सीक्वेंस का सबसे बड़ा आधार है। अब जरा इस सीन के माहौल पर गौर करते हैं। रात का वक्त, मुंबई की एक ऊंची इमारत की छत और ऊपर से मूसलाधार बारिश। यहाँ जो पर्यावरण या आसपास का माहौल है ना, वो खुद में एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है। ये भारी बारिश और बीच बीच में कड़कती तेज बिजली एक ऐसा हाइपर रियलिस्टिक और डार्क बैकड्रॉप तैयार करती है कि हर एक मुक्का, हर एक वार का इम्पैक्ट सच में बहुत गहरा महसूस होता है। विजुअल्स इतने दमदार हैं कि उस रात का तनाव और खतरा बिल्कुल असली लगने लगता है। तो चलिए इन दोनों दिग्गजों के लड़ने के तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारा अग्निवीर है, जिसकी पूरी ताकत उसकी रफ्तार, चपलता और केसरिया ऊर्जा में छिपी है। उसका स्टाइल कलारीपयट्टू, मॉडर्न बॉक्सिंग और पार्कोर का एक बहुत ही शानदार मिक्स है। और दूसरी तरफ है काल राक्षस, जो पूरी तरह से अपनी खौफनाक ताकत, डार्क पर्पल एनर्जी, लोहे जैसी मजबूत पकड़ और हवा में चीजों को उड़ाने वाली टेलीकाइनेसिस शक्ति पर निर्भर करता है। ये सच में दो बिल्कुल विपरीत और खतरनाक शैलियों का एक जबरदस्त टक्कर है। और जैसे जैसे समय बीतता है, इस लड़ाई की इंटेंसिटी आसमान छूने लगती है। मिनट 0 पर सिर्फ माहौल सेट होता है, लेकिन पहले ही मिनट में एक भयंकर शारीरिक टक्कर शुरू हो जाती है। फिर तीसरे मिनट में काल राक्षस की डार्क पावर एक्टिवेट होती है और चौथे मिनट तक आते आते अग्निवीर की फायर एनर्जी जाग उठती है। और आखिर में छठे मिनट में एक ऐसा क्लिफहैंगर आता है जो सच में सांसें रोक देता है। एक मामूली सी हाथापाई कितनी जल्दी एक विनाशकारी एलिमेंटल वॉर में बदल जाती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। विलन का वो डायलॉग, तू सच में सोचता है तू मुझे रोक पाएगा? उसकी ये खौफनाक आवाज और वो खतरनाक आत्मविश्वास, यहीं से पहली भयंकर टक्कर की शुरुआत होती है। ये डायलॉग पल भर में एक ऐसा टोन सेट कर देता है जो दिखाता है कि काल राक्षस कितना हावी है और अग्निवीर को कितनी बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का सामना करना है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शुरुआत में पलड़ा पूरी तरह से विलन की तरफ झुका हुआ है। इस पूरी लड़ाई को गहराई से समझने के लिए हमें अग्निवीर की लड़ाई की जड़ों को समझना होगा, और वो है कलारीपयट्टू। ये एक बहुत ही प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लो स्टांस, यानी बिल्कुल नीचे झुककर पैंतरे लेना, पानी की तरह बहने वाली चपलता और हवा में गोल घूमकर किए जाने वाले अचूक वार। अग्निवीर का जो शुरुआती डिफेंस और अटैक है, वो पूरी तरह से इसी मार्शल आर्ट पर टिका हुआ है, जो उसे इतनी कमाल की फुर्ती देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अग्निवीर का ये कलारीपयट्टू और मॉडर्न बॉक्सिंग का बेहतरीन फ्यूजन विलन की क्रूर ताकत के सामने पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। पहले तो अग्निवीर की एक जबरदस्त स्पिनिंग किक को काला राक्षस सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लेता है। उसके बाद एक बहुत ही तेज 4 से 5 हिट्स वाला बॉक्सिंग कॉम्बो हवा में ही पकड़ लिया जाता है, और फिर काला राक्षस हीरो को उठाकर एक मेटल पाइपलाइन पर इतनी जोर से दे मारता है कि सच में चिंगारियां निकल पड़ती हैं। यहाँ काल राक्षस की क्रूर ताकत सच में अपने चरम पर दिखती है, और यहीं पर विजुअल स्टोरी टेलिंग का असली कमाल भी नजर आता है। काल राक्षस हीरो को गले से दबोचकर हवा में उठा लेता है, उसे जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि मजबूत कंक्रीट में दरारें पड़ जाती हैं, और तो और उसका सिर कुचलने तक की कोशिश करता है। वो अपनी भयंकर शारीरिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए लगातार आसपास की चीजों का, जैसे लोहे के पाइप्स और जमीन का, बहुत ही खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करता है। अब यहां से गेम में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अग्निवीर अपनी रणनीति बदलता है और क्रूर ताकत का जवाब एक सटीक तकनीक से देता है। खून से लथपथ होने के बावजूद वो वापस कलारीपयट्टू के उस लो स्टांस में आता है, एक बहुत बड़े हमले को फुर्ती से चकमा देता है और सीधा काल राक्षस की पसलियों पर अपनी कोहनी से एक जोरदार वार करता है। इसके तुरंत बाद पसलियों, जबड़े और घुटने पर एक के बाद एक लगातार 3 प्रहार करता है, जिससे पहली बार इस खूंखार विलन का आर्मर दरक जाता है। ये पल सच में पूरी लड़ाई का मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की होती है। जैसे ही काल राक्षस अपनी डार्क पावर को जगाता है, पूरी लड़ाई का स्तर ही बदल जाता है।
पहले जहां सिर्फ भारी बारिश और शारीरिक प्रहारों का खतरा था, अब अचानक से छत की लाइटें झपकने लगती हैं और हर तरफ एक बैंगनी रंग का धुआं फैलने लगता है। काल राक्षस छत के टूटे हुए मलबे और लोहे के टुकड़ों को अपनी शक्ति से हवा में उठाकर एक जानलेवा बवंडर में बदल देता है। अब पूरा पर्यावरण ही हीरो के खिलाफ एक खतरनाक हथियार बन चुका है। माहौल में आए इस अचानक बदलाव की वजह से अग्निवीर को अपना बचाव करने के लिए एक्सट्रीम डिफेंसिव पार्कोर का सहारा लेना पड़ता है। हवा में गोलियों की तरह उड़ते लोहे के धारदार टुकड़ों के नीचे से वो स्लाइड करता है, हवा में कलाबाजियां खाता है और यहां तक कि अपनी जान बचाने के लिए पास पड़े एक टूटे हुए लोहे के पाइप को उठा लेता है और उसे एक लाठी की तरह इस्तेमाल करके उस धातु के बवंडर को रोकता है। उसकी ये तुरंत सोचने और रिएक्ट करने की क्षमता बिल्कुल लाजवाब है। और फिर आता है विजुअल्स का वो शानदार कंट्रास्ट, जहां रोमांच अपने उबलते हुए बिंदु पर पहुंच जाता है। अग्निवीर की केसरिया ऊर्जा पूरी तरह से जाग उठती है। वो जमीन पर एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे आग की एक जबरदस्त शॉकवेव निकलती है, जो इतनी ज्यादा गर्म होती है कि भारी बारिश की बूंदें भी उसी पल भाप बन जाती हैं। और इसके बिल्कुल उलट काल राक्षस का डार्क ऑरा टूटने लगता है, उसका अपनी शक्ति पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और हवा में उड़ते वो जानलेवा लोहे के टुकड़े बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर आ गिरते हैं। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अग्निवीर पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ता है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के एक बेहद शानदार 6 हिट कॉम्बो को अंजाम देता है। वो लगातार 2 दमदार मुक्के मारता है, फिर कोहनी और घुटने से प्रहार करता है, उसके बाद एक जबरदस्त स्पिन किक और आखिर में एक बैक फिस्ट यानी उल्टे हाथ का ऐसा मुक्का जड़ता है कि काल राक्षस सीधा उड़ता हुआ एक कंक्रीट की दीवार को चीरते हुए आर पार हो जाता है। पर रुकिए, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मोमेंटम अचानक से फिर पलटता है और काल राक्षस एक खौफनाक पलटवार करता है। वो एक चौंकाने वाला हेडर यानी सिर से वार करता है और उसके तुरंत बाद एक ऐसी विनाशकारी एनर्जी पंच मारता है कि उस इम्पैक्ट से छत में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस क्रूर हमले के बाद अग्निवीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन इंसानी सहनशक्ति की बिल्कुल आखिरी सीमा तक पहुंचने के बावजूद वो अड़ा रहता है और लगातार उस भयंकर हमले को रोकता रहता है। और फिर ये पूरा सीक्वेंस एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पे पहुंचता है। आसमान में एक बहुत बड़ी बिजली कड़कती है, जिसके उजाले में स्लो मोशन में एक केसरिया चमक वाला योद्धा और एक डार्क एनर्जी का विशाल राक्षस हवा में छलांग लगाते हैं और अपनी एलिमेंटल मुट्ठियों को हवा में ही एक दूसरे से टकराते हैं और ठीक उसी पल स्क्रीन एकदम काली हो जाती है। ये एक ऐसा अल्टीमेट क्लिफहैंगर है जो आखिरी विजेता के बारे में सस्पेंस बनाए रखता है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर के जरिए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कभी ना टूटने वाली इंसानी इच्छा शक्ति और डार्क एनर्जी की कभी ना रुकने वाली ताकत आपस में टकराती हैं, तो अंततः सबसे पहले कौन टूटता है? क्या नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों के खिलाफ हमारा ये इंसानी जज्बा हमेशा जीत सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।